फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेंट कंपनियों के मार्केट शेयर के बारे में। इंडिया में बहुत सारी पेंट कंपनियां हैं। एशियन है, नोरलैक है, बर्जर है, ड्यूलक्स है, जेएसडब्ल्यू है, बिरला है, जेके है, अपोलो पेंट है, ब्रिटिश पेंट है। इस तरह से बहुत सारी पेंट कंपनियां हैं। तो आज हम इनके मार्केट शेयर के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी पेंट कंपनी का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, कौन सी पेंट कंपनी का मार्केट शेयर कम है, और ये मार्केट शेयर होता क्या है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसका बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि इस तरह से बिजनेस से रिलेटेड कोई भी वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट शेयर होता क्या है। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी का मार्केट शेयर क्या है। तो ये एक एवरेज निकाला जाता है कि अगर आपके शॉप पे 100 कस्टमर आते हैं तो वो उनमें से जो मैक्सिमम कस्टमर वो क्या डिमांड कर रहे हैं उस हिसाब से मार्केट शेयर निकालते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हमारे दुकान पे 100 पर कोई कस्टमर आ रहा है, 100 कस्टमर आ रहे हैं, और उसमें से अगर 50% एशियन पेंट्स का ले रहे हैं या मान के चलिए कि 20% बर्जर का ले रहे हैं, तो उस हिसाब से मार्केट शेयर डिसाइड करते हैं कि हाँ 50% जो है एशियन का मार्केट शेयर है और 20% है वो है बर्जर का मार्केट शेयर। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कस्टमर जिस कंपनी का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं, उसका मार्केट शेयर ज़्यादा होता है। जिस पेंट कंपनी के पास नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होते हैं उसका मार्केट शेयर कम होता है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं मार्केट शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, या यूं कहे तो उन हम पॉपुलर कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और फेमस ब्रांड है। तो इसके लिए हमने कुछ कंपनियों का डाटा लिया हुआ है जहां पे वो आप इजीली जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा जो नंबर 5 है वो है इंडिगो। इंडिगो बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, हाल ही में लॉन्च हुआ है। आपको भी पता है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी सर हैं। तो ये बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, बट जो इसकी ग्रोथ रेट है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही बेस्ट है। तो अगर हम इंडिगो के मार्केट शेयर की बात करें तो ये पूरे इंडिया में 2% ऑफ मार्केट शेयर है। जो भी इंडिया में पेंट मार्केट है उसमें ये अपना 2% का योगदान देता है। ये कंपनियां नई है, इस वजह से थोड़ी सी इसकी मार्केट शेयर कम है। जैसे जैसे इसकी टाइमिंग बाकी कंपनियों के जैसे जैसे ये पुराना होते जाएगा, इसका मार्केट शेयर डेफिनेटली ग्रो करेगा और ये एक बेस्ट प्रोडक्ट कंपनी है। फिर हम बात करते हैं नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पे है अपना ड्यूलक्स। ड्यूलक्स एक जो नेवल पेंट कंपनी है, मल्टीनेशनल, उसी का ब्रांड है ड्यूलक्स, जो कि ड्यूलक्स करके अपने इंडिया में मिलता है। आप देख सकते हैं ड्यूलक्स का बहुत सारे प्रॉमिस हो गया, वेलवेट टच हो गया, ये वेलवेट टच डायमंड ग्लो हो गया, इस तरह से उसके बहुत सारे वाइल्ड रेंज आते हैं। ये एक मल्टीनेशनल पेंट कंपनी है। तो अगर हम इंडियन मार्केट शेयर की बात करें ड्यूलक्स के, तो ड्यूलक्स की 4% की मार्केट शेयर है। जो भी इंडियन में इसका जो शेयर है वो 4 to 5% है, यानी 100 में से 4 to 5% कस्टमर आज भी ड्यूलक्स को सिलेक्ट करते हैं। इसकी भी क्वालिटी बहुत बेहतर है। थोड़ी सी इसकी मार्केटिंग में प्रॉब्लम आती है, जैसे ये पहले डिस्ट्रीब्यूटर बनाता फिर डीलर बनाता, इस वजह से कहीं ना कहीं इसकी मार्केट शेयर थोड़ा कम है। अदरवाइज अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये क्वालिटी वाइज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। कहीं भी जहां पे भी लग रहा है इसके कुछ प्रोडक्ट जैसे वेलवेट टच हो गया, इस तरह का जो कुछ इसका सिग्नेचर प्रोडक्ट है वो मार्केट में बहुत ही हायर सेल है। हाँ, थोड़ी कॉस्टली है, बट जो इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी है वो बेस्ट है। फिर हमारे नंबर 3 पे है कंसाई नेरोलैक। नेरोलैक पेंट को आप भी जानते हैं, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी इंडिया में भी बहुत फास्ट ग्रोथ हुई है। पिछले कुछ टाइम से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा दिखने लगा है। बहुत ही ज़्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी डीलर्स हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी मार्केट शेयर की बात करें तो टोटल आपको 7% ऑफ मार्केट शेयर है। इंडियन में जो भी इसकी मार्केट शेयर है वो टोटल 7% है। फिर हम बात करते हैं बर्जर पेंट की। अपने इंडिया में बर्जर पेंट बहुत ही पुराना कंपनी है। इसको ऑलमोस्ट 100 ईयर्स इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। जो इसकी मार्केट शेयर है, जितनी पुरानी कंपनी है उस हिसाब से थोड़ी सी कम है। थोड़ा इसको और ज्यादा मार्केट शेयर होना चाहिए था, क्योंकि ये कंपनी क्या है कि बहुत ही ओल्ड है। इसने बहुत पुराने टाइम से वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट रखी है। क्वालिटी वाइज भी इसकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आपको वीक नहीं मिलेंगे, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। बट अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो ओनली 12%, सिर्फ और सिर्फ 12% आपका इसका मार्केट शेयर है, इससे ज्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी कंपनी का मार्केट शेयर थोड़ा और होना चाहिए था बाकी कंपेरिजन में। चूंकि ये बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत टाइम से ये मार्केट में है, फिर भी थोड़ी सी इसकी कहीं ना कहीं कम लगती है।
फिर जो हमारा नंबर 1 पे है वो आप सभी उससे फैमिलियर हैं, एशियन पेंट। आज के टाइम में इंडिया के लिए जो बेस्ट सेलिंग पेंट कंपनी है वो है एशियन पेंट। यहाँ पे आपको किसी तरह से कस्टमर से कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ती या पेंटर को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके हर प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं पेंटर कस्टमर फैमिलियर होते हैं, लाइक एक्स पेंट, एपेक्स अल्टीमा, रॉयल साइन। इसका कोई भी प्रोडक्ट आता है या नया हो या पुराना, वो टोटली मार्केट में हायर सेल पे आ जाता है। उसके लिए कंपनी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही ज्यादा ये डिमांडेबल कंपनी है। इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा मार्केट में डिमांडेड है। अगर हम इसकी मार्केट शेयर की बात करें तो ये टोटल 42% है जो इसकी मार्केट शेयर है कंपनी में, और इंडिया के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट मार्केट शेयर कंपनी है। इसकी जो मार्केट शेयर है उतना किसी भी पेंट ब्रांड्स की नहीं है। यहाँ पे एशियन का सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 42% ऑफ मार्केट शेयर है। इसीलिए आप हर बार देखते हो कि जब एशियन पेंट अपना प्राइस डाउन करता है तो बाकी कंपनियों को करना पड़ता है, या एशियन पेंट कोई स्कीम देता है तो बाकी कंपनी को ऑटोमेटिक ही देना पड़ता है। जैसे पहले इकोनॉमिक रेंज का प्रोडक्ट नहीं आता था, लाइक दैट स्पार्क नहीं आता था, एस स्पार्क या ट्रैक्टर आप देखते होंगे स्पार्क नहीं आता था। बाकी कंपनियों में वैसे ही इकोनॉमिक रेंज के प्रोडक्ट नहीं आते, बट जैसे ही एशियन ने लॉन्च किया अपना स्पार्क रेंज, वैसे ही बाकी सारी कंपनियों को भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ गया। तो यहाँ पे जो इंडियन का मार्केट है वो टोटली ऑफ एशियन प्रोडक्ट्स है, एशियन पेंट का है। यहाँ 42% आपको एशियन पेंट कैप्चर करता है। तो ये टोटल अगर हम बात करें 5, 4, 3, 2 ये सारी कंपनियों का रमाया तो 68% आपका मार्केट शेयर ये 5 कंपनियां ही एशियन, बर्जर, नेरोलैक, ड्यूलक्स और इंडिगो कैप्चर करते हैं। बाकी जो 32% ऑफ मार्केट शेयर है पेंट कंपनियों का, जो बाकी 32% है उसमें जितनी बाकी पेंट कंपनियां जैसे ब्रिटिश पेंट हो गया, अपोलो पेंट हो गया, जेएसडब्ल्यू तो बहुत ही नई है, इसके बहुत ही जल्द आप देखिएगा कि मार्केट से में बहुत ही ज्यादा इसका ग्रोथ हो रहा है जेएसडब्ल्यू का। बाकी आपका शालीमार हो गया, इसका अपोलो का पेंट हो गया, या बहुत सारी जो भी नई शालीमार हो गई, छोटी बड़ी जो भी कंपनियां हैं वो सारे ही आपको, एक्रो पेंट्स हो गया, जेके हो गया, बिरला हो गया, ये सारे ही आपको 32% में आते हैं। इनकी वो एक पार्टिकुलर अगर किसी ब्रांड का कहा जाए तो वो काउंटेबल नहीं है, बट सबकी अगर मिक्स करें तो ये 32% के अंडर में आते हैं। तो आज अगर हम बात करें कि सबसे बेस्ट मार्केट शेयर कौन सा है, तो नंबर 1 पे है आपका एशियन 42%, नंबर 2 पे है आपका बर्जर 12%, नंबर 3 पे है आपका नेरोलैक्स 7%, नंबर 4 पे ड्यूलक्स 5% और नंबर 5 पे है इंडिगो 2%। बाकी जितना कंपनियां हैं उनकी जो मार्केट शेयर है वो टोटल मिला के 32% है, जिसमें आपको सारी कंपनियां जो आप देखते होंगे नई नई ब्रांड, इतनी सारी पेंट कंपनियां, वो सारे ही आपको अगर मिक्स करें तो आपको 32% कैप करता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि एशियन का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ही बेहतर है। तो अगर आप नए पेंट शॉप में आना चाहते हैं तो आप इन जो भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनसे आप काम करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप वहाँ के मार्केट कंपटीशन को फेस कीजिएगा, क्योंकि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सेल की। अगर आप बहुत ज़्यादा मार्जिन और सेल नहीं हो रहा तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेस होने लगते हैं और आपको लगता है कि हमने गलत बिजनेस को सिलेक्ट कर लिया। तो इसीलिए कभी भी जब नए बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जो जिस कंपनी का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है आपको उसको स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, उसमें कंपटीशन होता है बट सेल बहुत बेटर होता है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा मार्जिन ही होता है बट आपका जो मन लगा रहता है उस बिजनेस को करने का इच्छा जगा रहता है। और क्या करते हैं कि आप धीरे 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 फिर बाकी साइड, जैसे आपने एशियन से काम किया, 1-2 साल में आपने बहुत बेटर काम किया, फिर आप धीरे धीरे आप नए ब्रांड के साथ ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हम हर बार इसी तरह से आपसे बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।